तो आज के लेक्चर में हम लोग ये हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। हम जानते हैं कि जब हमारा टूथ इनेमल होता है वह डीके करना स्टार्ट कर देता है ना। अगर हमारे माउथ का पीएच जो है वह 5.5 से अगर कम है तो हमारा जो टूथ एनिमल होता है वह डीके करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग जब भी कोई फूड लेते हैं, है ना, तो हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, उसको वॉश कर लेना चाहिए ताकि हमारे माउथ में जो फूड पार्टिकल हैं वो बच न जाएं। क्योंकि अगर फूड पार्टिकल आपके माउथ में होंगे, अगर मान लो आपने फूड लिया है ना, खाना लिया, और खाना खाने के बाद में अगर आपने उसे वॉश नहीं किया अपने माउथ को, तो जो आपके दांतों के बीच में फूड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, जिसको बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल को एसिड में चेंज कर देंगे ना। एसिड में चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो माउथ का पीएच होता है वह 5.5 से कम हो जाता है। और जैसे ही 5.5 से कम होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, डेंजरस होगा। हमारा जो टूथ एनिमल होगा वह डीके करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे जो माउथ है, हमारा जो माउथ है, इसका पीएच 5.5 से कम ना हो पाए, है ना। इसीलिए आपके माउथ को हमेशा, अपने माउथ को आपको वॉश करना चाहिए ताकि जो फूड पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट ना रहे, ताकि बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल को एसिड में ना चेंज कर पाए। और हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट का काम क्या होता है, टूथपेस्ट का काम होता है कि जो हमारा माउथ है ना, उस माउथ का जो पीएच 5.5 से कम हो गया है ना, उसको बरकरार रखना, ताकि जो हमारा टूथ एनिमल हो डीके ना कर पाए। तो वो जो आपका टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में आपका होना चाहिए बेसिक सबस्टांस। क्यों? क्योंकि अगर टूथपेस्ट में बेसिक सबस्टांस होगा तो जो हमारा माउथ में एसिड बना है बाई बाई बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया ने जो फूड पार्टिकल को एसिड में चेंज कर दिया, उसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि हमारा माउथ जो है उसका पीएच 5.5 से कम ना हो पाए, है ना। बेसिक ही क्या करेगा, बेसिक सबस्टांस ही एसिडिक सबस्टांस को न्यूट्रल कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस। हायर पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत है। पीएच जितना आपका कम होगा, एसिड की स्ट्रेंथ जो होगी वह उतना ज्यादा होगा। हायर द पीएच वीकर द एसिड, सही बात है। पीएच जितना ज्यादा होगा आपका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना कम होगा, उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो हायर पीएच वीकर द एसिड। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, नहीं। अगर आपका पीएच क्या होगा, लोअर होगा, तो आपका जो बेस होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस तब होगा जब आपका पीएच जो होगा, क्या होगा, आपका सोल्यूशन का वह हायर होगा। लोअर द पीएच वीकर द बेस, है ना। बेस जो है आपका, हम जानते हैं कि अगर आपका पीएच बढ़ेगा, है ना, अगर पीएच बढ़ रहा है तो आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पीएच अगर कम होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन तो सही है, लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो सेकेंड एंड फोर्थ आपका ए वाला ऑप्शन सही है। पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसिक रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज। जो हमारा गैस्ट्रिक जो जूस होता है, जो हमारे स्टोमक में रिलीज होता है डाइजेशन के दौरान, उसका पीएच कितना होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो स्टोमक होता है उसमें जो हमारा कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपका रिलीज होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, है ना। और उस हाइड्रोक्लोरिक जो हमारा स्टोमक है, आपका स्टोमक, इस स्टोमक का प्रोटेक्शन कब कब करता है आपका, इस स्टोमक में आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका पीएच लगभग आपका 1.4 से लेकर के 3.5 के बीच का होता है ना। हमारे जो स्टोमक होता है, हमारे स्टोमक का पीएच 1.4 से लेकर के 3.5 के बीच होता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टोमक का रक्षा कौन करता है, म्यूकस, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल हमारा क्या करता है,
स्टोमक का प्रोटेक्शन करता है। तो आपका लेस देन क्या होगा, 7। इक्वल टू जीरो नहीं, जीरो तो नहीं होगा, लेस देन 7, है ना। 1.4 से लेकर के 3.5 के बीच में हमारे स्टोमक का क्या होता है, पीएच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू वाटर। जब आप स्मॉल अमाउंट में एसिड को क्या करते हो, आप ऐड करते हो कहाँ पे, वाटर में। तो वाटर में आपको अगर आप एसिड ऐड करते हो तो आपका क्या होता है, एसिड में जो प्रेजेंट, एसिड क्या होता है, एसिड ब्रेक होता है ना। एसिड आपका ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है और एचायन देता है, और यही एचायन क्या होता है, वाटर के साथ में कंबाइन हो जाता है और बना लेता है हाइड्रोनियम आयन, है ना। एसिड जो एचायन देता है बस आपका एक्वस सोल्यूशन में प्रोटॉन के रूप में न रह करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। और साथ ही साथ आपका ये जब आप डिजोल्व करते हो एसिड को तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है। यानी डिजोल्यूशन ऑफ एसिड जो है, ये एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन, हाँ, आप जब एसिड को ऐड करते हो वाटर में, एसिड क्या होता है आपका, आयोनाइज हो जाता है, ये बात सही है। न्यूट्रलाइजेशन नहीं, न्यूट्रलाइजेशन क्यों नहीं, क्योंकि आपका जब बेस प्रेजेंट होगा वाटर में तब ना होगा न्यूट्रलाइजेशन। डाइल्यूशन, हाँ, एसिड जब आप वाटर में ऐड करोगे तो अगर कंसंट्रेट एसिड होगा आपका, तो वाटर में जब डिजोल्व करोगे तो चूंकि वाटर ऐड करना क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। तो यानी आपका जो एसिड होगा उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यानी जो सोल्यूशन आपका एसिड होगा वह डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। डाइल्यूशन सही है, साल्ट फॉर्मेशन गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका बी वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर बाई यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। ऐसा स्टूडेंट जो आंखों से देख नहीं सकता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए आप कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करोगे। तो लिटमस, लिटमस के लिए तो आप, लिटमस तो रंग चेंज करता है तो रंग तो देख पाएगा ही नहीं, कलर तो देख ही नहीं पाएगा। टर्मरिक, टर्मरिक भी आपका रंग चेंज करेगा, है ना, डिफरेंट मीडियम में, तो इससे भी नहीं होगा। पेटूनिया लीव, पेटूनिया लीव भी क्या करता है आपका, रंग चेंज करता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। लिप्स, आपका वनाइला इसेंस, जो वनाइला इसेंस होगा, वनाइला एक्सट्रैक्ट होगा, ये क्या करेगा, अपना स्मेल चेंज कर देगा। बेसिक मीडियम में अपना स्मेल क्या करता है, चेंज कर देता है। इससे क्या होता है आपका, वह जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वह देख तो नहीं सकता कलर को, लेकिन हाँ, स्मेल को तो फील कर सकता है ना। तो अगर उसे लगता है कि आपका वनाइला का स्मेल चेंज हो गया है, तो वनीला का स्मेल चेंज हो गया है, तो समझ जाएगा कि हाँ, जो आपका कोड किया गया था वनाइला वनाइला वनीला स्टेक पर, वो सबस्टांस आपका बेसिक था, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होता है, वनाइला का जो स्मेल होता है वनीला का, वह चेंज हो जाता है। Which of the following student will not give carbon डाइऑक्साइड एंड ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड। कौन सा आपका सबस्टांस है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करता है एसिड के साथ में रिएक्ट करके। मार्बल, मार्बल में तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल का मेन कंपोनेंट होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो आपका रिएक्ट करेगा अगर डाइल्यूट एसिड के साथ में। तो मार्बल का मेन कंपोजिशन तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है, कोई भी आपका मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, है ना, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट दोनों ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, है ना, दोनों ही। तो इस हिसाब से जो आपका मार्बल होगा अगर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लाइम स्टोन का भी आपका मेन कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये भी तो नहीं होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि दिस इज एन मेटल बाइकार्बोनेट। लाइम, लाइम मतलब आपका कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो ये आपका अगर रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा।
एक कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपका रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो आपका डाइल्यूट एसिड के तौर पे आपने ले लिया H2SO4 ले लिया, है ना, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, ये आपका बेसिक सब्सटेंस है एसी, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। तो यहाँ पे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, ह्यूमन लाइम जूस। तो लाइम जूस जो होगा आपका, लाइम जूस आपका एसिडिक नेचर का नहीं होगा। लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, तो ये भी नहीं होगा। एंटासिड, एंटासिड तो आपका बेसिक सबस्टांस होते हैं, बेसिक सबस्टांस आपका एसिडिक नेचर का कैसे हो सकता है, तो आपका ह्यूमन ब्लड जो होगा वह आपका थोड़ा स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा, है ना। इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिक conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up. Which among the following statement is correct, है ना। आपका किया क्या गया है यहाँ पे, to an attempt to demonstrate electric conductivity through an electrolyte, following apparatus was set up. Which among the following statement is correct। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि यहाँ पे एक सेटअप दिया गया है, इस सेटअप में, इस सेटअप का मेन उद्देश्य है कि इस सेटअप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है ना, जो इस बीकर में रखा गया है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भर करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना हमारा मेन उद्देश्य था, है ना। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लिया गया है और दोनों इलेक्ट्रोड को आप बैटरी बैटरी के दोनों पोल से आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया है ना। तो यहाँ पे आपका बबल्स विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिक, है ना। यहाँ पे आपका बोला गया है कि थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। यहाँ पे जो आपका क्या किया गया है कि ये जो आपका डिमोन्स्ट्रेट किया गया है, जो सेटअप आपका बैठाया गया है, इस सेटअप में हमारा प्रयास क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, है ना। तो अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सबस्टांस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने पर क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन तो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, है ना। तो बबल विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज एन नॉन नॉट एसिडिक। कह रहा है बल्ब नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ना, इज नॉट एसिडिक। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक ही होना चाहिए, ये तो आपकी गलत है। इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है वह कोई साल्ट हो सकता है ना, कोई एसिड हो सकता है या कोई बेस हो सकता है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट आपका एसिडिक नेचर का होगा तभी आपका वो कंडक्ट करेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बबल्स विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन फॉर द कंडक्शन। ये बात सही है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस आपका डिसोसिएट होगा, फर्निश क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका आयन प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। और अगर ये आयन आपका प्रोड्यूस होगा तो इसी आयन के कारण से इस सोल्यूशन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। बल्ब विल ग्लो नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि आपका बल्ब इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन किस टाइप का है इस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ऐसा भी कुछ बात नहीं है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो चाहे वो एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे बेसिक इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे आपका कोई साल्ट हो इलेक्ट्रोलाइट के जगह पे, है ना। तो आपका क्या होगा, तीनों टाइप के, चाहे देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सबस्टांस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पे क्या होते हैं, अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। ऐसे सबस्टांस जो वाटर में डिजोल्व करने पे डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ऐसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
और इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व करने पे जो सोल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट के जगह इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का काम आपका कोई एसिड भी कर सकता है, बेस भी कर सकता है, साल्ट भी कर सकता है। तो ये तो नहीं डिपेंड करेगा कि एसिड वाला कंडक्ट करेगा, बेसिक सोल्यूशन आपका कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सेकेंड, यही केवल सही होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए तो कौन सा सबस्टांस यूज किया जाता है, तो एक्वा रेजिया। गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जो महंगी धातुएं है ना, महंगी धातुएं ना तो आपका नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व होते हैं, न तो सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व होते हैं, और ना ही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व होते हैं। बट अगर मैं क्या करूं, HCl और HNO3 इन दोनों का एक मिक्सर बनाऊं, कितने का, 3:1 के रेशियो में, है ना। यानी आपका 3/4 हिस्सा मैं HCl रखूं और एक हिस्सा मैं HNO3 रखूं ना, तो आपका जो मिक्सर बनेगा उसे हम बोलेंगे एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया में आपका ये जो गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा, जो अलग अलग डिजोल्व नहीं हो रहा था वो डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा एक्वा रेजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। कौन सा आपका मिनरल एसिड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक आपका मिनरल एसिड है ना। सिट्रिक एसिड ए आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है, दिस इज नॉट मिनरल एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक मिनरल एसिड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। बेस आपका कौन सा नहीं है, ए बेस है, ए बी बेस है, ए बी बेस है, तो सही आपका ऑप्शन होगा ए, है ना। ए आपका कोई बेस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है, ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ए बेसिक सबस्टांस होगा। भले इसमें ओ एच है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये वाटर में डिजोल्व करने पे अगर डिसोसिएट नहीं होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा नहीं, और हाइड्रोक्साइड आयन अगर मिलेगा नहीं फिर ये बेस नहीं कहलाएगा। तो ये डिसोसिएट ही नहीं होता वाटर में डिजोल्व करने पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। all metal carbonate react with acid to give salt, water and carbon dioxide. This is correct. True. All metal oxide react with water to give salt and acid. ये आपका गलत है। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट नहीं मिलेगा आपका, क्या मिलेगा आपको, बेस मिलेगा, है ना, बेस मिलेगा। सम मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन, ये बात सही है आपका। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड, ये भी ट्रू है। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत था, सेकंड वाला। अब यहाँ पे मैच कराना है मुझे, ये मुझे मैच कराना है। मैचिंग में क्या बोल रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर आपका, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन जो होता है, अगर इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो मुझे पता है कि कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे मिलता है क्लोरीन गैस, है ना। यानी सोडियम क्लोराइड का यूज होता है प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, है ना। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह आपका डीकलराइजेशन के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर किसी आपका वुड हो गया, क्लॉथ हो गया या पेपर हो गया, इन सब के रंग को उड़ाने के लिए, डीकलराइज करने के लिए आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपका एज ए एंट एसिड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बेसिक सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, यह बेसिक सबस्टांस होता है। और इसे अगर आप लेते हो, अगर आपको एसिडिटी हुई है तब, तो ये क्या करेगा, जो आपके स्टोमक में एक्सेस में HCl बना था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि दिस इज बेसिक सबस्टांस। इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। और वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का यूज होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, है ना। हाँ पापा, अब क्या बता तू। अगला क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स
and pH of resulting solution is checked with the pH paper, what would be the color of obtained? you uh, यू मे कलर गाइड गिवन इन दी फिगर। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया। दोनों का वॉल्यूम क्या था, सेम था। और दोनों को हमने अगर मिक्स कर दिया तो हमें मुझे पता है कि अगर इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इनके रिएक्शन के दौरान जो आपका रिजल्टेंट साल्ट बनेगा वह होगा सोडियम क्लोराइड। और इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल नेचर का होगा। क्या होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा, है ना। इसका जो सोल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का वह न्यूट्रल नेचर का होता है, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ साल्ट है। तो अगर न्यूट्रल होगा तो इस इसका जो साल्ट बनेगा, इस साल्ट का जो एक्वा सोल्यूशन होगा ना, ये आपका, अगर इसे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पे पोर्ट करोगे तो आपका न्यूट्रल मतलब आपका पीएच लग अबाउट 7 के करीब होगा, है ना। तो यहाँ पे 7 वाला आपका देख सकते हो कि ए जो है ना आपका, यहाँ पे एक ग्रीन कलर, है ना, ये आपके ग्रीन ग्रीन कलर का आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग होगा वह इस सोल्यूशन के पोर्ट करने पे ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपका एलोइस ग्रीन, है ना, हल्का सा ग्रीन, एलोइस ग्रीन, ये आपका यहाँ, ये ऑप्शन सही होगा। Which of the following is true when HCl is passed through the water? It does not ionize in solution as it is a covalent compound। ये गलत है। HCl अगर आपका भले ही यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्या होता है आपका पोलराइज होता है इस तरीके से। यहाँ इसका जो नेचर होता है वह पोलर नेचर होता है ना, ये आपका पोलर कंपाउंड है। इसे जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये आपका डिसोसिएट हो जाता है इस तरीके से। तो ये तो गलत हो गया आपका। इट आयोनाइज इन दिस सोल्यूशन, ये ट्रू है। इट गिव दी बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन दिस सोल्यूशन, ये हाइड्रोजन आयन भी देता है आपका और हाइड्रोक्सिल आयन भी देता है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन कैसे मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन तो आपका प्रेजेंट है, ये नहीं है यहाँ पे, ये तो आपका गलत हो गया। इट फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये जो आपका एच आयन मिला है बाय द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करेगा आपका वाटर के साथ कंबाइन कर लेगा, बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। तो दिस इज करेक्ट, ट्रू। तो आपका सेकंड एंड फोर्थ आपका ये ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड? तो जो एसिड होते हैं वह सॉर नेचर के होते हैं और आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में आपका कौन सा आयन प्रेजेंट है? तो डाइल्यूट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करोगे तो उसके सोल्यूशन में आपका हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, और आपका ये जो हाइड्रोजन आयन होगा वो तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट होगा, और प्लस आपका क्लोराइड आयन, है ना। और चूंकि वाटर का जब ऑटो आयोनाइजेशन होता है आपका, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। हाइड्रोनियम आयन जो HCl जो होगा वो जब ब्रेक होगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में, तो आपका एच आयन मिलेगा, और जो एच आयन होगा वह वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और जो क्लोरीन होगा वह एज ए क्लोराइड आयन रहेगा सोल्यूशन में। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? तो कंसंट्रेट जब आप कंसंट्रेट ब्राइन सोल्यूशन कंसंट्रेट ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब आपका सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। इसके कंसंट्रेट ब्राइन सोल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आपका ये जो ब्राइन सोल्यूशन होता है, ब्राइन सोल्यूशन में क्या होगा, आपका सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, ये जब डिसोसिएट होगा सोडियम आयन क्लोराइड आयन, और प्लस वाटर में आपका क्या होगा, वाटर जब ऑटो आयोनाइजेशन होता है तो आपका एच आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो ये ब्राइन सोल्यूशन में चारों आयन प्रेजेंट होंगे। ये जो एच आयन होगा ये आपका कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे आपका होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा हाइड्रोजन गैस। और आपका ये जो क्लोराइड आयन है वह कहाँ जाएगा, आपका एनोड पे,
और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और आपका यहाँ पे एनोड पे क्या रिलीज होगा, क्लोरीन गैस, है ना। यानी कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस, है ना। और साथ ही साथ आपका ये जो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होगा वह सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। यानी आपका ये जो सोल्यूशन बचेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वह होगा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपका एक एल्कली सोल्यूशन जो होगा वह एक एल्कली सोल्यूशन होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगा, है ना। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा उसका यहाँ पे वाटर भी तो होगा प्रेजेंट, तो उसका एक्वा सोल्यूशन बनेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।